नमस्कार। नव जागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार अनुरागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विशेष। आज के इस कार्यक्रम में हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनकी कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वास्तव में हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां अंधविश्वास के नाम पर किसी असहाय के साथ जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जा सकता है। आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड का खूब बोलबाला है। इन्हीं में से एक है डायन प्रथा, जिसे डायन बिसाही के नाम से भी जाना जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2018 से 2020 तक डायन बताकर कुल 1800 महिलाओं की हत्या कर दी गई। हालांकि यह पुलिस में दर्ज मामले हैं, जबकि कई मामलों में तो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होते। इस कुप्रथा के चलते न जाने कितनी ही महिलाएं रोज प्रताड़ित की जा रही हैं। अधिकतर ऐसी घटनाओं की भेंट वो महिलाएं ज़्यादा चढ़ती हैं जो कमज़ोर व बेसहारा रहती हैं। आदिवासी व दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाएं भी ऐसी घटनाओं की शिकार होती हैं। सबसे ज़्यादा दलित महिलाओं को ही डायन के नाम पर बलि चढ़ाया जाता है। कभी किसी महिला को डायन या पागल करार देकर गांव भर में निर्वस्त्र घुमाया जाता है, तो कभी बर्बरता से पीटा जाता है। सिर मुंडन करना जैसी घटनाएं इसी बर्बरता की निशानी हैं। हद तो तब हो जाती है जब ऐसी महिलाओं को जबरन मल मूत्र पिलाया जाता है और भीड़ तमाशबीन बनी रहती है। ऐसी ही प्रताड़ना की शिकार महिलाओं में से एक हैं छुटनी महतो। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं झारखंड की छुटनी महतो की। झारखंड के सरायकेला जिले के बिरबास गांव की रहने वाली छुटनी देवी भी आज से लगभग 26 साल पहले ऐसी कई यातनाओं की शिकार हुई थीं। दरअसल छुटनी का विवाह 12 साल की उम्र में 1978 में सरायकेला जिले के ही गम्हरिया थाने के महतांडडीह गांव में धनंजय महतो से हो गई। जल्द ही छुटनी 4 बच्चों की मां बन गई। पति पत्नी दोनों मजदूरी कर किसी तरह अपना घर परिवार चला रहे थे। शादी के 16 साल बाद छुटनी के हंसते खेलते परिवार पर तब कहर टूटा जब पड़ोस की भोजहरी की बेटी बीमार हुई। गांव के लोगों ने शक जताया कि भोजहरी की बेटी पर छुटनी ने टोना कर दिया है। ओझा के कहने पर गांव वालों ने छुटनी को डायन करार दे दिया। 2 सितंबर 1995 को गांव में एक पंचायत बुलाई गई। कुछ अनपढ़, दबंग और घटिया मानसिकता वाले लोगों की पंचायत ने छुटनी पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली छुटनी किसी तरह पैसों का इंतजाम कर जुर्माना चुका दिया। छुटनी समझी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो यह शुरुआत थी। अगले दिन कुछ दबंगों ने छुटनी के घर में घुसकर उससे बलात्कार करने की कोशिश की। छुटनी की आवाज़ सुनने के बजाय अगले दिन फिर पंचायत बैठी। पंचायत में उसी ओझा के कहने पर उसे मल मूत्र जबरदस्ती पिलाया गया और आदेश दिया गया कि वो गांव छोड़ दे। छुटनी के पति को कहा गया कि अगर तूने छुटनी को घर में रखा तो तुझे भी गांव छोड़ना होगा। अंततः 4 बच्चों के साथ 5 सितंबर 1995 की उस काली रात को छुटनी गांव से निकाल दी गई। छुटनी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे अपने 4 बच्चों के साथ रहने लगी। 6 सितंबर 1995 को छुटनी ने हिम्मत दिखाई और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। तब पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन वो जल्द ही जमानत पर छूट गए। छुटनी ससुराल छोड़ मायके आ गई। यहाँ भी लोग उसे देख दरवाज़ा बंद कर लेते। छुटनी को देख गांव के लोग अपने बच्चों को छुपा लेते। मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। 8 महीने अपने 4 बच्चों के साथ खुले आसमान में रहने के बाद छुटनी के भाइयों ने इनकी सुध ली और ज़मीन का एक टुकड़ा व कुछ पैसे से इसकी मदद की, जिससे छुटनी ने अपना छोटा सा आशियाना बनाया और अपने 4 बच्चों का भरण पोषण करने लगी। अब यहाँ से गेंद छुटनी के पाले में थी। प्रताड़ित कर गांव से निकाले जाने के बाद छुटनी ने प्रण लिया था कि वह अब ना तो प्रताड़ित होगी और ना ही अब किसी अन्य महिला को प्रताड़ित होने देगी। घर से निकाले जाने के बाद इस अनपढ़ महिला ने कभी हार नहीं मानी। पूरा गांव एक तरफ और एक लाचार बेबस छुटनी एक तरफ। पति ने भी उस वक्त मजबूरी में साथ छोड़ा, अतः उसने एक जंग की शुरुआत की।
यह जंग किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं बल्कि समाज में फैली कुरीतियों, कुप्रथाओं और अंधविश्वास के विरुद्ध था। हालांकि यह जंग जीतना काफ़ी कठिन था, लेकिन वह अपने मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ती रही। छुटनी के साथ हुए इस घटना की जानकारी कुछ समय बीतने के बाद एक हिंदी दैनिक में छपी, जिसके बाद बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देने के उद्देश्य से बने फ्री लीगल एंड कमेटी फ्लैग की नज़र इस लेख पर पड़ी। फ्लैग संस्था ने छुटनी का साथ दिया। जिला प्रशासन के सहयोग से डायन प्रथा, अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान फैलाना शुरू किया गया। इस अभियान के तहत छोटे छोटे सेमिनारों में छुटनी अपने साथ हुए घटनाओं को बताती और अंधविश्वास के खिलाफ इस मुहिम में साथ देने को कहती। इस अभियान का नतीजा यह रहा कि जिला प्रशासन द्वारा छुटनी को बीरबांस में डायन प्रथा रोकने को लेकर एक कल्याण केंद्र बना दिया गया, जहां डायन के नाम पर प्रताड़ित होकर आने वाली महिलाओं को छुटनी यहां न सिर्फ शरण देती बल्कि उनकी आवाज़ बुलंद कर उन्हें न्याय भी दिलाती। आज छुटनी ने उन सैकड़ों बेबस महिलाओं को तबाह होने से बचाया है जो कुव्यवस्था की शिकार हुई थीं। आज छुटनी उन पीड़ित महिलाओं के लिए किसी भगवान से कम नहीं। छुटनी ने संस्था के साथ मिलकर 1997 में डायन प्रथा के खिलाफ कानून बनाने की मांग छेड़ दिया। उसका नतीजा हुआ कि 24 जुलाई 1999 को डायन प्रथा निषेध कानून बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पास हो गया। 20 अक्टूबर 1999 को यह कानून बन गया। बाद में झारखंड राज्य बनने पे साल 2001 में 3 जुलाई को झारखंड में भी कानून लागू कर दिया गया, जिसमें डायन बिसाही के मामलों को लेकर इसके खिलाफ उचित प्रावधान किए गए हैं। हालांकि छुटनी महतो को डायन साबित करवाने में कुल 5 ओझा थे जिनके आदेश पर उन्हें प्रताड़ित किया गया, लेकिन उनमें से किसी को भी दंडित नहीं किया जा सका क्योंकि यह कानून बाद में बना था। छुटनी ने अपनी जैसी पीड़ित लगभग 100 महिलाओं का एक संगठन बनाया है जो इस कलंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। छुटनी कहती है कि जैसे ही ऐसे मामले की सूचना मिलती है, उनकी टीम मौके पर पहुंच जाती है, आरोपितों और अंधविश्वास फैलाने वाले तांत्रिकों पर प्राथमिकी दर्ज कराती है, वह पीड़िता को अपने साथ ले आती है, कानूनी कार्रवाई के बाद सशर्त घर वापसी कराती है। छुटनी डायन प्रथा का दंश झेलने वाली अब तक सैकड़ों महिलाओं की घर वापसी करा चुकी है। उनका संगठन आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में भी लड़ाई लड़ता है। छुटनी के इस अदम्य साहस और जज्बे का सम्मान करते हुए भारत सरकार द्वारा इस वर्ष छुटनी महतो को डायन बिसाही के खिलाफ संघर्ष के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सम्मान मिलने के बाद छुटनी महतो ने बताया कि इससे पहले इस पुरस्कार के बारे में वह नहीं जानती थी। अब वह दोगुनी खुशी व उत्साह के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि मेरा यह पद्मश्री अवार्ड मेरे साथ काम करने वाली उन सभी महिलाओं के मेहनत का फल है। वर्तमान में छुटनी बीरबांस गांव में अपने परिवार के साथ रहती है। कभी डायन बताकर गांव से निकाली गई छुटनी आज कुप्रथा की शिकार महिलाओं के लिए देवी बन चुकी है। ऐसी विधवा आत्मा को नमन करते हुए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी अपने आसपास ऐसे अंधविश्वास को खत्म करने में सहयोग करें ताकि और निर्दोष महिलाएं इसकी शिकार न हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत को लेकर इस खास कार्यक्रम विशेष में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करें एवं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।